बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। खैर प्रभु, आज से ये नई किताब द वॉइस पढ़ना शुरू कर रहे हैं। कृपा करके आपके प्रेमाशीर्वाद हमारे साथ रहने दीजिए। आप हमारे साथ पूरे ये यात्रा के दौरान रहिए। हमें आपके दर्शन का, सहवास का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए। ग्रुप के सभी सदस्यों को आपका भरपूर प्रेम दीजिए। यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। ये किताब एक बार मैं आप सबको बता दूं, कई लोगों को इसका पृष्ठ देखने की उत्सुकता थी। तो ये किताब है द वॉइस और प्रेमाश्रम डेज विथ मेहर बाबा एंड एवर आफ्टर, कि बाबा के साथ जो प्रेमाश्रम के दिन इन बच्चों ने गुजारे और उसके बाद में उनके जीवन में क्या हुआ, सभी का ब्यौरा यहाँ नहीं दिया है। यहाँ 3 मुख्य बच्चों को दिया है। तो ये किताब को उन्होंने डायरीज के माध्यम से उनके साथ मुलाकात करके, इंटरव्यूज लेके, उनसे बातचीत करके इन बातों को सबके सामने लाया है और ये किताब बनी है। बॉब मॉसमन एंड फर्शीद नमीरानियन, तो इनके इंटरव्यूज भी मैंने आपके साथ शेयर किए थे। तो इसको आज हम पढ़ेंगे। ये पीछे यदि आप देखोगे, बाद में मैं ये शेयर भी करूंगी। मैंने सोचा था कि ये पिक ये करके शेयर करूंगी, पर हुआ नहीं, मुझसे टाइम नहीं मिला। इसमें पीछे लिखा है, वो पढ़ेंगे। और इंग्लिश में पालवे जी पढ़ेंगे, हिंदी भी ज्यादातर वही करेंगे ताकि थोड़ा मेरे गले को आराम भी मिलेगा। जय बाबा। पहले जो एक किताब में शॉर्ट में क्या है पीछे जो देते हैं ना, ये हम पढ़ेंगे। इसके पीछे किताब में लिखा हुआ है, एवरी इंडिविजुअल इज ऑन अ जर्नी। In the late 1920s, spiritual master Meher Baba founded a free ashram, Dastro School, in India. Young boys from all faiths of the world were welcome to attend. This story traces the lives of 3 of these boys, what happened to them at that time, and the impact of the ashram experience throughout their later lives. तो यहाँ ये कहते कि हर एक व्यक्ति अपनी यात्रा पर है, और ये हमने देखा है, आगे भी देखेंगे कि बाबा ने बताई हुई 4 यात्राएं कि सोल की जर्नी कैसी होती है, उत्क्रांति, इसके बारे में ये एक सेंटेंस में बताया है कि हर व्यक्ति एक यात्रा पर होता है। और वो यात्रा ये है कि जीवात्मा से लेके परमात्मा तक की प्रवास होता है। इन द लेट 1920s, ओके, 1920 के दशक के अंत में वर्ष के अंत में मेहर बाबा ने भारत में प्रेमाश्रम, एक जो यहाँ पर उन्होंने किया है कि स्पिरिचुअल मास्टर, आध्यात्मिक गुरु कहा है मेहर बाबा को। उन्होंने एक मुफ्त आश्रम और स्कूल भारत में स्थापित किया और सभी धर्म, जाति, पंथ, सभी मान्यताओं के जो यंग बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, उनको वहां पर अटेंड करने के लिए आमंत्रित किया गया था, उनका स्वागत था। दिस स्टोरी प्रेसेस द लाइफ। इनमें से 3 जो बच्चे हैं, उनके साथ क्या हुआ, उस समय क्या हुआ जब वो आश्रम में थे, उस सारी घटनाओं का, आश्रम की शिक्षा का, बाबा के सहवास का, आश्रम का जो अनुभव उसका था, उसका उनकी जीवन पर थ्रू आउट देयर लाइव्स, अंत तक बाद में उनके जीवन पर उसका क्या परिणाम हुआ, ये इस किताब में वो देखने जा रहे हैं। और पीछे तस्वीर है, उसमें ये अब्दुल्ला पकरवान है, आगा अली है और अस्पंदायर वेसली है। यदि आप ठीक से देख पा रहे हैं तो ये है अस्पंदायर वेसली, ये अब्दुल्ला पकरवान
और ये है आगा अली। तो आगा अली के बारे में काफ़ी लोग जानते हैं। सॉब्स एंड थ्रॉब्स जो किताब थी रमजू अब्दुल्ला की, और रमजूस डायरीज है, इसमें ये सब दिया गया है। तो यूजुअली ये सब हम इसमें दिखाते हैं ग्रुप करके, लेकिन परमिशन यहाँ पर अभी तक मिली नहीं है, इसलिए मतलब मांगी भी नहीं है, तो ये सब ग्रुप में नहीं डाल रहे। द वॉइस, और हम पढ़ेंगे पहले उन्होंने जिस प्रकार से किताब है उसी प्रकार से हम उसको पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं बाबा की प्यारी सी तस्वीर है बचपन की। तो यहाँ पर बाबा के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया है, वो हम पढ़ते और आगे बढ़ते हैं। Meher Baba was born Merwan Shehryar Irani on February 25th, 1894 in Pune, India. 25 फरवरी 1994 में पूना में श्री मेहरवान शेरियार ईरानी का जन्म हुआ। मेहरवान अटेंडेड सेंट विंसेंट हाई स्कूल एंड डेक्कन कॉलेज। मेहरवान ने सेंट विंसेंट हाई स्कूल और डेक्कन कॉलेज से अपनी पढ़ाई प्राप्त की। In 1913, while still in college, he met perfect master Hazrat Babajan, who awakened him to his spiritual destiny. 1913 में वो कॉलेज जा रहे थे, तो एक हजरत बाबाजान नाम के परफेक्ट मास्टर से उनकी मुलाकात हुई, जिन्होंने उनकी जो आध्यात्मिक दिशा थी उसको जागरूक किया। After contact with other perfect masters, his own spiritual mission began in 1921. और उसके बाद बहुत सारे अन्य परफेक्ट मास्टर के मुलाकात होने के बाद उनकी जो आध्यात्मिक जर्नी है वो 1921 से शुरू हुई। His early disciples gave Meherwan the name Meher Baba, compassionate father. उनके जो पहले वाले जो उनके शिष्यगण थे, उन्होंने मेहरवान का नाम मेहर बाबा रख दिया। कंपैशनेट फादर मीन्स यानी कि दयालु पिता ऐसा। बाबा एंड हिज डिसिपल्स इवेंचुअली एस्टैब्लिश्ड अ सेंटर नियर अहमदनगर। बाबा और उनके मंडली जनों ने अहमदनगर में एक केंद्र स्थापित किया, that came to be called Meherabad, जिसका नाम मेहराबाद रखा गया। Here his work embraced a free school where spiritual training was stressed, a free hospital and dispensary and shelters for the poor. यहाँ पर बाबा ने अपना कार्य शुरू किया, जिसमें उन्होंने अपनी कार्य की शुरुआत की है कि मुफ्त में स्कूल उपलब्ध करा दिया सभी जाति धर्म के लोगों के लिए, और यहाँ पर आध्यात्मिक प्रशिक्षण भी इस स्कूल में आध्यात्मिक प्रशिक्षण पर ज़्यादा जोर था, और उसी हिसाब से उसकी अनुमति बॉम्बे प्रेसिडेंसी से ली गई थी उस समय में। मुफ्त का अस्पताल, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, और वहाँ पर धर्मशाला भी जो अनटचेबल्स है, दुर्बल घटक है समाज के, उनके लिए, आने जाने वालों के लिए धर्मशाला का प्रबंधन भी वहाँ पर किया गया था। To his close. He made no distinction. To his close ones at Meherabad. He made no distinction between those of high caste and untouchables. उन्होंने ऊंचे जाति वाले या अनटचेबल्स यानी कि जो अस्पृश्य है उनमें से कोई भेदभाव नहीं किया। To his close ones at Meherabad, who were of different caste and creeds, he gave training in moral discipline, love for God, spiritual understanding, and selfless service. तो नैतिकता की अनुशासन, ईश्वर के प्रति प्रेम और आध्यात्मिकता की समझ, इस और निस्वार्थ सेवा, इन चीज़ों पर उन्होंने खास प्रशिक्षण इनको दिया। मेहर बाबा maintained silence. Meher Baba maintained silence from 1925 until the end of his physical life on January 31st, 1969.
मेहर बाबा ने सन 1925 से मौन प्रारंभ किया, जो उनके अंतिम दिन तक, यानी कि 31 जनवरी 1969 तक वो रहा। जारी रहा। Despite his silence, he led an active life, communicating with those around him, initially by means of alphabet board and later through distinctive hand gestures. हाँ, अच्छा, मौन वो होने मौन के बावजूद वो निष्क्रिय नहीं रहे। जैसा कि पाया जाता है आज मौन है तो मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगी, परंतु मौन होने के बावजूद उन्होंने एक एक्टिव लाइफ जिया, और जिसमें कि उनके अगल बगल के सभी लोगों के साथ वार्तालाप करना, कम्युनिकेट करना। तो शुरू में वो अल्फाबेट बोर्ड के माध्यम से करते रहे, और इसके पश्चात उन्होंने अपने हैंड गेस्टर्स, हस्त संकेतों के माध्यम से, जो कि अभी हम देखते हैं डफ एंड डीम के लिए डेवलप हुआ है, तो उस प्रकार से हैंड गेस्टर्स के माध्यम से उन्होंने वार्तालाप शुरू किया था। हमें वो घटना मालूम है कि जब एरिस्ट काका ने एक दिन बाबा से बोला था, 54 या 56 में हुए, कि बाबा अभी मौन कितना दिन रखोगे, अब तो मौन छोड़ दो। तो बाबा ने बोला, ऐसा ऐसा तुम कहते हो? सबको लगा अभी बाबा मान जाएंगे। तो बाबा ने वो उनका हाथ का बोर्ड ये कर दिया, और ठीक है अभी से मैं ये बोर्ड भी इस्तेमाल नहीं करूंगा, ऐसा कहा। खैर आगे, हिज मेनी स्पिरिचुअल मैसेजेस His many spiritual messages and discourses were published in English and include discourses, God Speaks, Life at its Best, and Beams on the Spiritual Panorama. उनके कई सारे मैसेजेस और डिस्कोर्सेस अंग्रेजी में पब्लिश हुए, एंड जिसमें डिस्कोर्सेस, गॉड स्पीक्स, लाइफ एट इट बेस्ट एंड बीम्स ये शामिल है। बाबा encouraged people of all faiths to follow their chosen paths. बाबा ने सभी लोगों को अपना अपना जो धर्म है, अपना अपनी जो मान्यता है, उसको फॉलो करने के लिए इनकरेज किया, प्रोत्साहित किया कि किस जो सर्कल के बाहर के या डिसाइपल नहीं है, वो जो अगर वो बाबा को नहीं मानते हैं, तो वो जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी मान्यता उनके लिए उसके ऊपर विश्वास है, उसको वो अनुसरे, अच्छे से अनुसरे, फेथफुली अनुसरे, कड़ाई से वो शिस्त का पालन करे, ऐसा उनका आग्रह था। He saw Hinduism, Islam, Christianity, Buddhism, Zoroastrianism, and Jainism as different rivers leading to the same goal, divine love. उनका यह मानना था कि हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म और पारसी और जैनिज्म ये विविध प्रकार की नदियां हैं जो एक ही सागर को मिलती है, जिसका नाम है दैवी प्रेम। Meher Baba traveled extensively to the United States and United Kingdom, continental Europe and Australia in the 1930s and 1950s. मेहर बाबा ने 1930 से लेकर 1950 तक अमेरिका, इंग्लैंड, कॉन्टिनेंटल यूरोप, यूरोप के सारे देश एंड ऑस्ट्रेलिया, इन जगह पर विजिट किया। 1930 से 1950, ये 20 साल, मतलब हम जब देखते हैं तो 1921 के अगल बगल में बाबा ने 20 से 21 तक के बगल में बाबा ने काम शुरू किया। 30 तक बाबा ने स्पेसिफिकली, जैसा कि हमने देखा है कि अनटचेबल्स जो है, स्वच्छता जो है, खास करके अरण गांव के लोग हैं, जाति धर्म भेद मिटाना, उनको मुफ्त में शिक्षा, रहन सहन, मुफ्त में अस्पताल, मस्त कार्य है, या ये प्रेमाश्रम है, बच्चों में ये बाबा कहते, ये सारे काम पर बाबा ने अधिक जोर दिया 30 के दशक तक। 30 से बाबा का कार्य का मूड गया, वहाँ पर एक अलग टर्न आया। 30 से 50 बाबा ने बहुत एक्सटेंसिव ट्रैवल्स किए हैं, और बाबा कहते हैं, यहाँ पर ये उचित होगा ये बताना इस बात को भी, कि जब बच्चे छोटे होते हैं तभी उन पर आध्यात्मिक संस्कार होना चाहिए, होना जरूरी है। आप जिस प्रकार से भी उनको आध्यात्मिक शिक्षा दे, आप जो भी उनको बताए, क्योंकि हम देखते हैं 9वीं साल की उम्र में बाबा ने इतना कुछ बच्चों को सिखाया, तो ये हमारे लिए एक मार्गदर्शक तत्व है कि ये नहीं समझो कि बच्चा छोटा है, चाहे 3 महीने का हो, चाहे 3 साल का हो, पहले से सब कुछ उसको प्रेयर्स बताओ,
मास्टर्स प्रेयर बताओ, रिपेंटेंस प्रेयर बताओ, जो भी है, बाबा की कहानियां बताओ, आप गॉड स्पीक्स भी उसको पढ़ के सुनाओगे तो भी इसका बहुत बड़ा कार्य होगा जो बाबा कहते हैं आगे उनके जीवन पर प्रभाव करेगा, और आगे इस जीवन में नहीं तो आगे के जीवन काल में भी उसका बहुत बड़ा प्रभाव उनके जीवन में रहेगा। उनकी जो आध्यात्मिक यात्रा है वो सुकर होगी, सुचारू रूप से आगे जारी रहेगी, ये बाबा आग्रह पूर्वक कहते हैं। Merwan S. Irani, as a teenager and member of the cricket club circa 1911 at the St. Vincent's School in Pune, India. यहाँ उन्होंने मेहरबान की 1911 की क्रिकेट क्लब के मेंबर थे स्कूल के, उसकी एक तस्वीर दी हुई है। अभी एक शॉर्ट में हम क्या करेंगे कि कंटेंट्स एक बार पढ़ लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कंटेंट्स में क्या क्या है। तो जैसा कि हम हर बार करते हैं ताकि आपको ये एहसास हो एज इफ यू आर रीडिंग द बुक, तो इसी प्रकार आज हम शुरू करेंगे। प्रीफेस है, एक्नॉलेजमेंट्स है, इंट्रोडक्शन है, ये सब पढ़ेंगे। शॉर्ट है, इस किताब में बहुत लंबा चौड़ा दिया नहीं है। और फिर इसके बाद है ड्रामेटिक इंटरल्यूड्स इन द ट्रायल्स लाइव्स। ये जो तीनों मेंबर है हमने अभी देखा कि अब्दुल्ला पकरवान, अस्फंदायर वेस्ली और आगा अली, तो इनके जीवन में आगे कैसी नाट्यपूर्ण घटना ये हुई, इसका एकदम संक्षेप में एक पेज में उन्होंने तीनों का शुरू में दिया है। तो हम आज कोशिश करेंगे, वो महत्वपूर्ण भाग है तो कृपया उसे मिस नहीं करना, और हम कोशिश करेंगे कि हमारे समय के अंदर हम उसका खत्म करने की कोशिश करेंगे। अब्दुल्ला, अस्फंदायर और आगा अली तीनों के जीवन में आगे क्या हुआ ये संक्षेप में यहाँ पर दिया है। इसके बाद में पार्ट 1 शुरू होता है जो महत्वपूर्ण भाग है किताब का, प्रेमाश्रम 1927 to 29। इसके बाद में अब्दुल्ला डिस्क्राइब्स हिज ब्लिस, इसमें अब्दुल्ला अपने आनंद के बारे में बता है। अलीज एंटायर लाइफ एब्सॉर्ब इन बाबा, छगन मास्टर्स कंपेलिंग डायरीज जो महत्वपूर्ण भाग है। अब्दुल्ला पकरवान राइट्स अबाउट हिज एक्सपीरियंसेस, हिमालयन जर्नी, विजिट्स टू पर्शिया एंड नॉर्दर्न इंडिया, voyages to the west, correspondence to Baba and Aga Ali after tour, ये महत्वपूर्ण है। अब्दुल्ला's latter life in Iran and दुबई, अब्दुल्ला पकरवान की दुबई में बाद में जीवन कैसा रहा, वो बहुत नाट्यपूर्ण, ये बहुत ही मतलब प्रलयनकारी बोल सकते हैं, वो देखेंगे अभी आगे हम। पार्ट 2 में है। पार्ट 3 में अस्फंदायर वेस्ली को पूरा दिया है। Aspandair carries Baba into marriages, family. Aspandair shares love for Baba globally, fully engulfed in embracing Baba, enhancing one's soul through love, longing. Baba's directives to Aspandair 1963. Aspandair and Darwin share remembrances. Aspandair embraces Baba's eternal bliss. Aspandair merges in Baba. इसके बाद में वो अपेंडिक्स वगैरह है। तो इतना सब हम पढ़ेंगे। पहले हम प्रीफेस पढ़ लेते हैं ताकि आपको थोड़ी आज आइडिया आ जाती है किताब के बारे में, रहता है कभी भी वो पढ़ना अच्छा रहता है। प्रीफेस, बुक टाइटल्स आर अ चैलेंज। किसी भी किताब का नाम रखना एक चैलेंज रहता है। चूजिंग सिंपली द बॉयज वाज दिस को-ऑथर्स वे ऑफ अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस किताब का नाम बॉयज रखने में ऑथर ने जो है जिम्मेदारी और टाल देने की कोशिश की है। वेरी अर्ली ऑन इन द स्क्रिबलिंग, कई लोग सोच रहे होंगे क्या किताब का नाम है, और देखो कैसा ये अजब बाबा की कार्य प्रणाली है ना, बाबा किसी न किसी माध्यम से उसका हमें सबूत जरूर दिखते हैं। देखो अभी मुझे महसूस हुआ दोपहर में, आज क्या है, चिल्ड्रंस डे है, ग्रुप में किसी ने किसी को विश किया तब मुझे वो पता चला। देखो आज ही 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे है, और इस प्रकार से, और अभी हमने सुना कोई बॉयज को कोई पिक्चर निकली है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर वो ऑथर कहते हैं कि मैंने द बॉयज नाम थोड़ा हमको खटकने वाला या किसी को लगने वाला है कि ऐसा क्यों दिया, पर वो कहता है कि ये नाम देके एक प्रकार के मैंने एक जिम्मेदारी को टाल दिया कि किसी एक का, अस्फंदायर का नाम नहीं, पकरवान का नहीं, प्रेमाश्रम का नहीं, क्योंकि वो सभी इसमें आ गया। छगन की डायरी भी है, तो क्या कहे, मेन फोकस है बच्चों पर, जिन बच्चों को बच्चों के माध्यम से बाबा पूरे विश्व के लिए कुछ काम करना चाहते थे। आगे चलते हैं। Very early on
In the scribbling, I ran into many moments that would defy word capture. शुरू में जब मैं नाम के लिए जूझ रहा था किताब को क्या देने का, तभी काफी सारे क्षणचित्र जिसको बोलते हैं, वो ऐसे मेरे मन के सामने से आ गए और उन्होंने मेरा शब्द का लॉक कर दिया, उसको ताला लगा दिया, क्योंकि उन क्षणों चित्रों के लिए मेरे पास शब्द नहीं थे. Our three main characters, Espander, Abdullah, and Said Ali, were young boys in their mid-teens when they were brought into Meher Baba's orbit in 1927. हमारे जो तीन मुख्य पात्र हैं, एस्पांडर, अब्दुल्ला और सैयद अली, जो अपनी कुमारावस्था में थे और जब उन्हें 1927 के दरमियान बाबा के फोल्ड में लाया गया था. एस्पांडर just had to go to the free international school housed in Baba's Ashram in Mehrabad, India. एस्पांडर को सिर्फ इतना उनका ये था कि उनको किसी फ्री इंटरनेशनल स्कूल में, ये भारत में जो मेहराबाद में बाबा का आश्रम था, जो मुफ्त में इंटरनेशनल स्कूल था, किसी तरह से वो इस तरह से दिस टाइटल ऑफ द बुक द बॉयज ये दिखा गया था पहले से ही, अभी दिखाया है द बॉयज. तो किसी तरह से अस्पंदार वेस्ली का हमने पहले भी चर्चा की है कि उन्होंने जो बाबा ने, हमने ये देखा है कि स्कूल की स्थापना हुई तब विज्ञापन दिया गया था, सब भाषाओं से दिया गया था, ये जिम्मेदारी सरोज ईरानी पर सौंपी थी और पूरे विश्व में इसको, हर देश में उसको फैलाया. तो ये अस्पंदायर एक अच्छे घर का, अच्छा पढ़ रहा था बच्चा और अच्छे घर का था, तो उसने जब ये विज्ञापन देखा तो पता नहीं उसको ऊपर ऐसी मोह छाया हो गई, उसने ऐसा उसको अपने कब्जे में कर लिया वो विज्ञापन ने. तो वो एक ही रट हट करते बैठा अपने पेरेंट्स के सामने कि ये जो भारत में जो कभी देश देखा नहीं है, सुना नहीं है, ऐसे जगह की उसको एक आस लगी, खींच लिया और वो जिद करते बैठा अपने पेरेंट्स के साथ कि मुझे भारत में ये स्कूल में पढ़ने जाना ही जाना है. पहले तो उसके माता पिता दोनों राजी नहीं थे. बहुत कोशिशों के बाद कैसे वैसे उसकी माताजी मान गए. जब कई कोशिशों के बाद फिर उसके पिताजी को मान लिया. जाहिर है अच्छे घर का बच्चा है, अच्छा सब रहन सहन है, वो सब छोड़ के मुश्किलों में यहाँ आना और उसी का हो जाना, इट्स नॉट सिंपल. ये जो बोलते ना बाबा की प्रिपेयर फॉर योरसेल्फ, हम अपनी तैयारी करना है ताकि सदगुरु खुद हमें ढूंढ के लाएगा, खींच के लाएगा, वैसा ये प्रकार है. Abdullah was already teaching school in his native Persia when he was drawn to a newspaper advertisement offering higher learning in India. जब ये विज्ञापन आया न्यूज़पेपर में जो कि भारत में ये फ्री एजुकेशन देता है, ये एडवर्टाइजमेंट अब्दुल्ला पकरवान में जब देखा तो ऑलरेडी वो स्कूल में जा रहा था. यहाँ पर दिया है कि वो स्कूल में पढ़ा रहा था, पर उसकी उम्र केवल 14 साल या 16 या 18 साल की, एक ही बच्चा वो बढ़ती उम्र का था, बाकी 14 तक का बाबा का ये लिमिट था और वो 14 से बाहर था. तो उसको लेना नहीं लेना सोच के बाबा ने उसको डायरेक्टली एडमिट करा लिया था. जब मंडली जन कह रहे थे कि उसकी उम्र तो ज़्यादा है, हमारे जो 14 हमने फाइनल रखा है उससे ज़्यादा है, लेकिन बाबा ने उसको एडमिट करा. अकेला आया था वहाँ से, उसके माता पिता नहीं थे. तो यहाँ ऐसा दिया है कि वो ऑलरेडी वहाँ पढ़ा रहा था, अब शायद पढ़ रहा था, ऐसा उनको कहना होगा. आगे चलते हैं. Sayyid Ali had little interest in the ashram when his father brought him from Bombay to have him enrolled. सैयद अली जो आगा अली हम कहते हैं, तो उसके बारे में विपरीत हुआ है. उसके पिताजी जब बम्बई से उसको यहाँ ये आश्रम में फ्री में मुफ्त में शिक्षा, रहन सहन, खाना पीना होता है करके लेके आए, तब आगा अली का बिल्कुल मन नहीं था, उसका मन नहीं था यहाँ रह के पढ़ने का. Within months, the souls of our three boys would blossom and be ignited beyond description by the love and presence of Meher Baba in their daily lives. पर इसके बावजूद हम देखते हैं कि कुछ ही महीनों में इन तीनों के हृदय जो है वहाँ पर मेहर प्रभु के प्रेम से ऐसे प्रफुल्लित हो गए, प्रज्वलित हो गए, और उनके लिए वही उनका रोज की जीवन में वो प्रेम जो बरसा मेहर प्रभु द्वारा,
उससे इनका जीवन दैवी प्रेम से प्रज्वलित हो उठा। Early on, the more academic Meher Ashram could not contain the hearts of these young trio. शुरू में ये मेहर आश्रम ज्यादातर का एकेडमिक जो भौतिक जो शिक्षा है, पाठ्यक्रम था उनका, वो पाठ्यक्रम वो उनको अट्रैक्ट नहीं कर सका तो कंटेन हार्ट्स ऑफ दिस यंग ट्रायो। इन तीनों बच्चों को वो ज्यादा जैसा कि हम देखते हैं कि शुरू के दिनों में मेहराश्रम का उद्देश्य जो है वो भौतिक शिक्षा शुरू हो गई, शुरू क्योंकि शुरू के दिनों में वो बच्चा उस काबिल है कि नहीं, इसके लिए उसको ट्रायल ट्रेनिंग एक जगह थी, उसमें उसको रखा जाता था। उसका रहन सहन, व्यवहार, बोली, भाषा कैसी है, वो आज्ञाओं का पालन करता है कि नहीं, वो मेहराश्रम के नियमों के लिए फिट है कि नहीं, वो देख के जज करके फिर उसको एडमिशन पक्का किया जाता था, नहीं तो उसको वापस भेजा जाता था। कईयों को वापस भेजा। और शुरू के दिनों में चूंकि ये बच्चों को वहाँ के माहौल को अडॉप्ट करना है, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वेदर, हवामान सब कुछ अलग है, अपने घरों को, माँ बाप को, अपनों को छोड़ के ये छोटे बच्चे 9-9 साल के आए हैं बाबा के पास में, तो शुरू में उन लोगों को साधारण जो भौतिक शिक्षा बाहर की जग में रहती है, शिक्षा क्रम जो है, पाठ्यक्रम वही दिया जाता था। पर ये जो तीनों है, इनका हृदय वो पाठ्यक्रम ने जीता नहीं। From the start, Baba peppered the boys with the lives, works, and words of great spiritual masters of the past. शुरू के दिनों से ही बाबा ने जो उस इलाके के, जो कोई बच्चा ईरान से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई पंजाब से है, तो उस इलाके में जो प्रसिद्ध संत, साधु, परफेक्ट मास्टर, सदगुरु है, उनका सब जीवन शैली, जीवन कहानी, उनकी शिक्षा, इसके बारे में बता के बाबा ने शुरू से ही उनके ऊपर एक प्रकार की इस प्रकार का ट्रेनिंग या शिक्षा उनको शुरू कर दी। He hoped to install in them the perfect blending of heart and mind. उनमें मन और हृदय का एक जो परफेक्ट संतुलन है, वो उनमें स्थापित करने की बाबा ने शुरू से ही कोशिश की। A healthy mix of spiritual truths with the United Kingdom's Oxford approved academic curriculum would be their daily fare. And what was so sweetly surfaced? A healthy mix of spiritual truths. हाँ, तो ये जो आध्यात्मिक तथ्य, आध्यात्मिक शिक्षा के साथ ही जो यूनाइटेड किंगडम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो भौतिक शिक्षा जो है, साधारण फॉर्मल एजुकेशन है, इसका अप्रूवल उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से प्राप्त किया था बाबा ने, बॉम्बे प्रोविंस से लेकर के। तो ये भौतिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा, इसका एक सुंदर मिलाप बाबा ने वहां पर एस्टेब्लिश कर दिया, स्थापित कर दिया था। And Espander was the first to abandon any interest in academics, fueled by the Persian mystic Sadid's poetic coaxing to find God. इन सब में सबसे पहले इग्नाइट कौन हुआ, प्रज्वलित हो कौन उठा, तो अस्पंदायर। उसको ये भौतिक शिक्षा में कोई मजा ही नहीं आ रहा था। खेल कूद में, जहाँ की बच्चों का वीक पॉइंट खेल कूद और खाना होता है, तो उसका मन खाने से, खेल कूद से उठ गया, शिक्षा से उसका मन उठ गया। तो ये सब में से सबसे पहले आगे बढ़ा वो अस्पंदायर है। और वो जो ईरान के परफेक्ट मास्टर सादी है, उनकी कई सारी रचनाएं हैं, काव्य रचनाएं हैं, वो भी उनको पढ़ाई जाती थी। तो इससे बहुत वो प्रभावित हो गया। जो मिस्टिक्स है, पर्शियन मिस्टिक जो पर्शियन भाषा में है, उसको पढ़ाया जाता था। जो बच्चा जो एरिया से है, उसकी जिसकी मातृभाषा जो है, उसी में उसको पढ़ाया जाता था। कुछ ही सब्जेक्ट और कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश रखी गई थी, ताकि इंग्लिश में भी उनके आगे प्रोग्रेस हो जाए। Abdullah and Sayyid Ali followed on. Abdullah and Sayyid Ali followed on the same path shortly afterwards. और उसके पश्चात धीरे धीरे अब्दुल्ला और आगा अली भी इसी प्रकार उसी मार्ग पर, आध्यात्मिक मार्ग पर उसके पीछे गए। Very quickly, Baba chose to house these special souls in a newly formed Prem Love Ashram. और जैसे बाबा ने देखा कि इनमें ये दैवी प्रेम की ज्योत प्रज्वलित हो उठी है, तो बाबा ने उनके लिए खास प्रेमाश्रम की स्थापना की। और ये जो अस्पंदायर वेस्ली की कहानी मैंने आपको कई बार बताई है, कहीं दूसरे सेक्शंस में बताई है, आपको वो याद होगी। वो
पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था, तो टीचर ने बाबा को बताया, फिर उसको बाबा के सामने लेके गए, फिर बाबा ने पूछा उसको, तुम्हें क्या चाहिए? तो तुमको माता-पिता के पास जाना है, वापस बम्बई जाना है, वो मना करता गया, मुझे ईश्वर चाहिए, तो बाबा को बड़ी खुशी हो गई, पर बाबा अपने साथ उसको वो जो घोड़ा-गाड़ी रिक्शा रखी है ना, जैसे हमने उसमें बिठा के उसको ऊपर लेके गए और वो उबड़-खबड़ रास्ता था, फिर बाबा ने बोला मेरा हाथ पकड़ लो, तो फिर बाबा ने बोला कि मतलब छोटी-छोटी बातों से बाबा कैसे शिक्षा देते थे, ऐसा नहीं कि बैठ के कोई लंबा प्रवचन दे दिया और सामने वाला सुनने के लिए बोर हो गया। तो बाबा ने उसको बताया, देखा ना, एक ऐसा उबड़-खबड़ रास्ता है, यदि तुम मेरा हाथ नहीं पकड़ते तो तुम गिर जाते थे। तो आध्यात्मिक पथ भी ऐसा ही है, सद्गुरु का हाथ थमे रहना, ये पहली बाबा ने उसको डायरेक्ट जो शिक्षा बोलते हैं, वो दे दी। Out of a total 160 boys who would enroll in Meher Ashram of 1927 to 29, about 30 would eventually be transferred to the Prem Ashram. जो मेहर आश्रम में बच्चे पढ़ रहे थे, 160 करीब 160 बच्चे थे, उनमें से करीब-करीब 30 बच्चों को 27 से 29 तक जो आश्रम में पढ़ रहे थे, उनको 30 बच्चों को प्रेमाश्रम में ट्रांसफ़र कर दिया। क्योंकि वो प्रेमाश्रम में पढ़ने लायक थे, उनको अभी भौतिक शिक्षा में रुचि नहीं थी। where all academics would soon be abandoned except for English language training. जहाँ पर प्रेम आश्रम में बाकी सारी भौतिक औपचारिक शिक्षा बंद कर दी गई, केवल इंग्लिश उनको एक प्रशिक्षण के माध्यम पर, एक कॉमन लैंग्वेज के माध्यम पर उनको सिखाई जाती थी। This new spiritual boot camp was no picnic for young recruits. The rules and moral code would be strict to the point of severity. ये जो नया प्रेम आश्रम था, ये इसको इन्होंने शब्द दिया है, ये आध्यात्मिक जो कैंप था, ये कोई पिकनिक नहीं थी। वहाँ के नीति नियम इतने कड़े थे, सख्त थे और कहा जाता है कि सीवियर थे, बहुत ज़्यादा कड़क थे, इतने तक वो वहाँ पे शिस्त जो थी, डिसिप्लिन था, बहुत कड़ाई से उसका पालन किया जाता था। इन बच्चों को किसी को हाथ नहीं लगाना है, दूसरे बच्चों को साथ मिलना-जुलना नहीं है, क्योंकि एक स्पेसिफिक एटमॉस्फेयर बाबा उनको देना चाहते थे उनके आध्यात्मिक प्रगति के लिए। ये हमने सब क्रिएशन एंड कॉजेस में देखा है और आगे भी इस किताब में देखेंगे, इसलिए इसका अभी ज़्यादा नहीं कुछ भाष्य करते। We have chosen our special trio because these three would indeed did eventually become obsessed with God and feel His presence so deeply. ये 3 जो है हमने इसीलिए चुने हैं इस किताब के लिए क्योंकि वास्तव में बाद में ये ईश्वर के साथ एक होने के लिए इतने लालायित थे और उन्होंने ईश्वर का जो अस्तित्व है उसको गहराई से अपने अंतःकरण में महसूस किया। Their physical time in India with Meher Baba would be short. मेहर बाबा के साथ उनका भारत में वास्तव्य बहुत कम था, चंद 17 महीने का था। Expander returned to Persia after 18 months. अस्पंदाय वेस्ली को ईरान भेजा गया 18 महीनों के पश्चात। यहाँ ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिए। हाँ, Abdullah would travel with Baba in India and Persia and physically separate from the spiritual master forever after 27 months. अब्दुल्ला पकरवान को बाबा अपने साथ, जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि जितना भी बाबा पर्शिया गए और बाकी जो फॉरेन टूर्स बाबा ने की, तो वहाँ पर बाबा अपने साथ में अब्दुल्ला पकरवान को लेके गए और उसके पश्चात 27 महीनों के पश्चात बाबा ने अब्दुल्ला पकरवान को फिजिकली भौतिकता अपने से दूर कर दिया और उसको हमेशा के लिए ईरान भेज दिया। Sayyid Ali would travel the world with Baba and finally physically separate from the God-man in March of 1935. सैयद अली बाबा के साथ पूरी दुनिया घूमे और बाबा से फिजिकली वो अलग हुए 1935 में। सबसे बाद में छोड़ दिया, पहले अस्पंदायर वेस्ली, ये तीनों में से, इसके पश्चात अब्दुल्ला पकरवान और उसके बाद में बाबा को भौतिकता से, मतलब बाबा ने अपने से दूर किसको किया कि आगा अली को सबसे अधिक दिन रखा, वो 35 में बाबा से दूर हो गया। Physical separation did not matter for Baba's guidance of an enduring influence on our three boys would mold their unfolding lives forever. बाबा ने इस प्रकार का उनको शिक्षा दी थी, इस प्रकार से उनके हृदयों को दैवी प्रेम से प्रभावित किया था कि भौतिक सेपरेशन बाबा से दूर होने के बावजूद
मतलब इस सेपरेशन के बावजूद भी, बाबा से दूर होने के बावजूद भी, ये दूरी ने उनके जीवन पर ज़्यादा प्रभाव नहीं किया, बल्कि बाबा ने जो उनको उनके अंदर प्रेम का बीज बोया था, वही हमेशा उनके बाद के जीवन में भी प्रभावित किया। जैसा कि हम आगे देखने वाले हैं, इतना प्रेम पूर्वक व्यवहार उनका, मतलब कुछ चंद महीनों में ही बाबा ने उनका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, जो अंत तक उनके काम आया और जिसका प्रभाव उनके अगल बगल के लोगों पर भी पड़ा। So their stories are presented in this page. इस किताब में तो अब उनकी उनकी कहानियां इसमें है। इसमें। अब ये थोड़ा पास कर लो, एक्नॉलेजमेंट तो बहुत बन रहा है, तो इसको स्किप करें। इंट्रोडक्शन पे लेते हैं। हम ऐसा करते हैं कि अभी समय को देख के हम सीधे इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा समझ में आ जाता है। इंट्रोडक्शन बाद में हम अब्दुल्ला वगैरह की कहानी शुरू करेंगे। एक्नॉलेजमेंट्स को हमने थोड़ा स्किप कर दिया है, किसी को वो भी देखना है तो हम मुझे मैसेज डाल दीजिए, मैं एक्नॉलेजमेंट्स का पेज उनको भेज दूंगी। Introduction. I dedicate this introduction to my father, Khodadad Tuz नमीरानियन। तो ये किताब जो है, ये फुर्शिद नमीरानियन अभी ये इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ये कहते हैं कि मैं ये जो इंट्रोडक्शन है, ये मेरे पिताजी खोदादाद नमीरानियन जी को मैं अर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ। My dad's own words follow in describing his childhood. अपना बचपन का समय, वो अच्छा, अपना बचपन का सविता, माई डैड्स ओन वर्ड्स। अभी उन्होंने फर्शिद नमीरानियन के पिताजी जो खोदादाद है, उनका बचपन कैसे गया, वो अपने उनके शब्दों में उनका बेटा मतलब फर्शिद यहाँ बता रहा है। So I was about 4 years old and living in Yazd, Iran, when my twin brothers Khusro and Khodiar Narimanian went to India to meet Meher Baba's Ashram School in 1927. बोला, मैं उस वक्त 4 साल का था और मैं ईरान में यज़द नाम के शहर में रहता था, जब मेरे 2 जुड़वा भाई खुसरो और खोडियार नरिमानियन वेंट टू इंडिया, जो बाबा के आश्रम को 1927 में आश्रम में गए। बाबा क्लोज द स्कूल इन 1929। बाबा ने यह स्कूल जो है 1929 में बंद किया। एंड माई ब्रदर्स देन केम बैक फ्रॉम इंडिया एंड स्टार्टेड देयर लाइव्स हेल्पिंग आवर फादर इन फार्मिंग। बाबा ने सन 1929 में यह स्कूल बंद किया और मेरे भाई वो वापस भारत से वापस ईरान आ गए और उन्होंने अपने पिता को मदद करने के खेती में मदद करने के लिए शुरुआत की। ये दोनों जो है ये आश्रम के बच्चे थे। हमने ये नाम पढ़े हैं, आपको याद होगा, खुसरो एंड खोडियार। और खोडियार की एक अद्भुत कहानी मैंने संडे को देहरादून के इसमें बताई थी, आप लोगों को याद होगी। बहुत अद्भुत कहानी है कि बाद में वो जीवन पे उनके कैसा प्रभाव पड़ा। और आपसे सबसे गुजारिश है, आप प्रेमाश्रम वॉइस स्टोरीज ऐसा सेपा करके उनकी साइट है, ऐसा डालेंगे गूगल में तो इनके सारे इंटरव्यूज, लाइव इंटरव्यूज और उनके बारे में, और उन्होंने खुद दिए हुए भी आपको वहाँ पर कुछ वीडियोस देखने को मिलेंगे। मैंने कुछ ग्रुप में शेयर भी किए थे, जहाँ और विस्तृत रूप से उन्होंने बताया है। बाबा केम टू ईरान लेटर that same year and visited many places in Yazd. उसी साल बाबा ने ईरान की यात्रा की और उसमें यज़द सिटी के कई सारी जगह पर उन्होंने भेंट दी, जिसमें यज़द भी था। यज़द उनकी जगह है, बाबा जान भी यज़द से थे। He went to almost all of the homes and villages that the ashram school boys who had been in India had come from. अच्छा, ईरान से जितनों भी शहरों से, देहातों से जितने बच्चे आए थे, ईरान से काफी बच्चे, 36 या 56 बच्चे थे,
उन सबके घरों में, उन उन शहरों में और देहातों में जाके बाबा ने विजिट किया है, भेंट दी है। ये महत्वपूर्ण बात है, यहाँ नोट करने लायक। कोई ईरान की यात्रा करता है तो वहाँ वहाँ वो जा सकता है। उन सारी जगहों को बाबा ने भेंट दिया। जहाँ से वो बच्चे आए थे उनके घरों को बाबा ने भेंट दी बाद में, स्कूल बंद होने के पश्चात। He visited Jafarabad, Eldabad, Nostrabad, मुबारक Mubarakkesh, मुबारकेश। uh, Khorramshahr, and other places associated with Baba's own family ancestry. तो ये जगह देखी थी। बाबा ने कौन सी जगह भेंट की जो कि उनके पूर्वजों से संबंधित थी, बाबा के अपने एंसेस्टर्स पूर्वजों से संबंधित ये जगह है, वो भी बाबा ने भेंट दी। वहां पर भी जाफराबाद, इलाहाबाद, नौस्त्राबाद, मुबारक के खुरमशाह और भी जगह थी जो उनके पूर्वजों से संबंधित थी। उन जगहों को भी बाबा ने भेंट दी। माय ब्रदर्स My brothers grew up. They both married and moved to Shiraz. I मेरे al- दोनों भाइयों ने शादी कर, मतलब बड़े हो गए और फिर उन्होंने शादी करके वो शिराज में शिफ्ट हो गए। I also relocated to Shiraz and started working on a tractor for some other farmers. मैं भी शिराज में शिफ्ट हो गया। मतलब ये कौन कह रहा है? फर्शिद नमीरानियन कह रहे हैं। तो वो भी शिराज चले गए और उन्होंने कुछ In- दूसरे किसानों के लिए ट्रैक्टर पर काम करना शुरू कर दिया। I was a hard worker, but other workers were telling me not to work so hard because this made them look lazy in front of our boss. और मैं बहुत कड़ी मेहनत करता था। ये फर्शिद नमीरानियन कह रहे, इनके भाई प्रेमाश्रम में थे, महिराश्रम में, सॉरी, खोसरो और खोड़िया। तो ये फर्शिद नमीरानियन कहते हैं कि मैं ट्रैक्टर पर काम करने गया, मैं बहुत इतनी कड़ी मेहनत करता था, लेकिन इससे क्या हो गया कि बाकी जो कामगार थे, वर्कर्स थे, जो लेजी थे, आलसी थे, कामचोर थे, वो मुझसे झगड़ने लगे और उनका ऑब्जेक्शन था कि तुम इतना काम करोगे फिर हमसे भी वो इतना काम मांगेंगे, तो तुम इतना काम मत करो। ये हम अक्सर देखते हैं कॉर्पोरेट जगत में भी। True enough, after some time, the boss started questioning their work ethic, and hence they blamed me for causing them this headache. और ऐसे ही हुआ। बाद में जो उनका बॉस था उन्होंने उनसे, दूसरे वो कामचोर कामगारों से बोलना शुरू किया कि नमी फर्शिद अगर इतना काम कर रहा है तो तुम क्यों नहीं कर रहे हैं, और इस तरह से तुम कामचोर हो वगैरह उन पर आरोप लगने के बाद ये वो फर्शिद को तकलीफ देने लगे, वो कामचोर जो कामगार थे, और वो उनके लिए एक हेडेक बन गया है। One day, they found me alone in the desert of Shiraz. They pulled me off the tractor and started beating me fiercely. और ऐसा तो क्या क्या फिर वो दूसरे लोगों ने क्या किया कि एक दिन इनको अकेले में ही डेजर्ट Desert रेगिस्तान में Registan. उनको अकेले वो ट्रैक्टर पे देखा फर्शिद को, उनको ट्रैक्टर से खींच लिया और उनको जोरदार उन्होंने पिटाई शुरू कर दी। I had long hair at that time, and one of them had my hair in his hand and was hitting my head against the rock. फर्शिद कहते उस समय मेरे बाल बहुत लंबे थे, तो उन्होंने से एक ने मेरे बाल को पकड़कर और खींच के उसने मेरा माथा एक पत्थर पर, रॉक के ऊपर पटक दिया। At this point, I felt like I was near death. इस समय मुझे लगा अब मैं मर जाऊंगा। My mother had always told me to call out God's name when I faced difficulty in life and started calling out the names of God I knew. अच्छा, इस समय में मेरी, जब मैं बहुत पिटाई हो रही थी, स्वाभाविक है, और ये अकेला था, तो उनको मम्मी के, उनकी माता ने शिक्षा दी थी कि जब भी जीवन में तुम कहीं भी अकेले हो या किसी मुसीबत का सामना करते हो तो पूरे दिल से ईश्वर का नाम लेना। ये मुझे याद आया। फिर मैंने सभी जितनी देवताएं मुझे नाम थे, गॉड्स के नाम मालूम थे, वो मैंने पुकारना उनको जोर जोर से शुरू किया। But none worked in stopping the assault. पर इस तरह से मैं ईश्वर के नाम लेने के बावजूद भी जो मेरी पिटाई हो रही थी वो कुछ रुकी नहीं है। Just as I was about to die, I thought to myself, why is God not coming to my rescue? Maybe I have forgotten a name. Suddenly, I remembered Meher Baba and called out his name.
और ये कहते हैं कि मैंने सोचा, बच्चा है ना, तो वो बोलता है कि मैंने सोचा अरे मैं ईश्वर का नाम लेकर भी कोई मेरी मदद के लिए क्यों नहीं आ रहा है, हो सकता है मैं किसी ईश्वर का नाम भूल गया। और फिर मुझे अचानक से मेहर बाबा का नाम याद आया, तो मैंने एकदम मेहर बाबा को पुकारना शुरू किया। As soon as his name was pronounced, it raised such a power in me that I lifted both of these guys off me and threw them to the side. They suddenly got scared and left. जैसे ही मैंने बाबा का नाम लिया, मुझ में ऐसे अचानक से बिजली जैसी इतनी अद्भुत शक्ति आ गई कि वो दोनों हट्टे-कट्टे बड़े लोगों को, दोनों को 2 हाथ से पकड़ के मैंने उठा के उनको फेंक दिया, जोर से पटक दिया। वो डर के भाग गए वहाँ से। तो ये अद्भुत शक्ति है बाबा के नाम की। I was puzzled for many days thinking, who is this Meher Baba associated with my brothers who lives miles away in India? तो फिर मैं ये अचरज में पड़ गई कि मैं इतनी देर से भगवान का नाम ले रहा था, कोई मदद के लिए नहीं आया। ये मेहर बाबा कौन है जिनका नाम इनको पता नहीं था, पर उनको नाम याद आ गया मेहर बाबा का। और मेहर बाबा के नाम में चमत्कार करने के बाद उनको ये और क्यूरियोसिटी हो गई, उत्सुकता हो गई कि ये मेहर बाबा कौन है, क्या है। How did he hear my call and help me here? उन्होंने मेरी आवाज और मेरी पुकार कैसे सुनकर मेरी मदद कैसे की यहाँ पर। तो ये After, होता है जो हम देखते हैं ना कि आध्यात्मिक पथ पर कभी वो छीन लेता है जब आप ज्यादा लिप्त होते हैं, और कभी आपको वो दे देता है जब आपका मार्ग अड़ जाता है, तो आपको खींचने के लिए, उसके सर्कल में लाने के लिए, उसको आध्यात्मिक पथ पे आपको लाने के लिए फिर आपको वो कुछ ऐसे दे देते हैं। जैसे कि हम ये किताब में काफी देखेंगे ऐसे प्रसंग, और कई बार हमारे जीवन में भी होते हैं। वो मदद करते हैं ताकि आपका विश्वास उन पर दृढ़ हो जाए और आप आध्यात्मिक पथ पर चलना सीखें और उनकी आज्ञाओं का पालन करना सीखें। after this incident, I longed to see and meet Baba. इस घटना के पश्चात फिर मुझ में बाबा को मिलने की बड़ी तड़प रही, और मैं उसकी इच्छा करता रहा कि कब मैं उनको मिलूं। I started writing to Baba through बैतूल। Aloba and Baidul. इसके पश्चात मैं बाबा को लेटर लिखना शुरू किया, अलोबा के माध्यम से, बैदुल के माध्यम से, क्योंकि But बैदुल के ये रिश्तेदार थे। he was not giving darshan. पर बाबा दर्शन ही नहीं दे रहे थे। It took until November 1962 when Baba finally permitted me to go to see him at the East-West gathering in Pune. अंत में 1962 में, नवंबर 1962 में बाबा ने, देखो ये भी नवंबर महीना है, नवंबर 1962 में बाबा ने उनको अनुमति दे दी कि जा करके इंडिया में आकर के उनको मिलने के लिए, ईस्ट वेस्ट गैदरिंग तभी था, उस समय में आने के लिए कई दिन वो लिखते गए बाबा को। फिर अंतिमतः उनको परमिशन मिली कि 1962 में आकर वो बाबा को मिले। My brothers also attended. और Baba, मेरे जो दोनों भाई थे जो मेहराश्रम में थे, Khosrow and Khodiar. खोसरो और खोड़ियार, वो भी वहां आ गए बाबा का दर्शन के लिए 1962 में। Baba received me with love and gave me instructions on how to live a life dedicated to him. बाबा मुझे बड़े प्रेम से मिले और आगे मेरा जीवन उनके प्रति समर्पित करने के लिए मैं किस प्रकार का जीवन जीऊं, इसका मार्गदर्शन उन्होंने मुझे किया। कितना बढ़िया। I met Baba again in 1965 with my brothers, sisters, and mother. 1965 में मैं बाबा को वापस मिला मेरी माता और बहनों के साथ। When I came back from that visit, we started informal Baba gatherings. अब जब 1965 को बाबा को मिलके हम वापस आए, फिर उसके पश्चात मैंने हमारे यहाँ पर, मतलब वहाँ पर ईरान में उन्होंने बाबा गैदरिंग्स, मीटिंग्स जिसको हम बोलते, भजन बोलते हैं, वो उन्होंने वहाँ पर शुरू किया। My brother-in-law Sheriar Mehranpur, Espandar Vesali, Shapur Meherdadi, who also had been in Baba's ashram school, and I all started the meeting in Tehran. तो ये तीनों नाम आपको याद आए होंगे, कहाँ है वो? हाँ, तो इसके पश्चात ये बोलते माय ब्रदर इन लॉ, मतलब इनके जो क्या कहे साले, हाँ, इनके जो साले थे, शेरियार मेहरबानपुर, आपको याद होगा शेरियार मेहरबानपुर का नाम। ये जो बाबा की समाधि के बगल में
जो सेक्लूजन रूम्स थी उनमें 5 साधकों को बाबा ने मेडिटेशन के लिए बिठाया था। जब ये स्कूल शुरू हो गया था, जब ये लेक्चर शुरू हो गए थे, तब शहरियार मेहरबानपुर अकेला था कि अंत तक वो टिके रहा उपवास और एकांतवास के साथ। जब बाबा ने अनुमति दी तब वो कई महीनों के पश्चात वो जो एकांतवास की मतलब मेडिटेशन रूम से वो बाहर आया था। याद आया होगा आपको, हमने क्रिएशन एंड कॉजेज में पढ़ा है। तो ये शहरियार मेहरबानपुर, अस्पंदायर वेसली, शाहपुर महेंदरगी, यहाँ वहाँ पर महेंदरगी लिखा है मेहरदादी। या मेहरदादी, ये सही है। शाहपुर मेहरदादी भी बाबा के स्कूल में था। ये सारे जो है ये बाबा के आश्रम में स्कूल में बच्चे पढ़ते थे। और ये फरशीद नमीरानियन, इन्होंने सबने मिलके तेहरान में बाबा की मीटिंग शुरू की। उस दिन मुझे किसी ने सवाल पूछा था कि आगे उन्होंने बाबा का कार्य किया क्या, किस प्रकार किया, ये उसका जवाब है। मुझे उम्मीद है कि किसने पूछा, मुझे नाम याद नहीं है, वो सुन रहे हैं। First, there were not many people interested in attending the gatherings. पहले बहुत ज्यादा लोग गैदरिंग्स अटेंड करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, दिलचस्पी नहीं रखते थे, जैसा कि हम सबको पता है। When we wrote to Baba to ask for guidance, Baba said, "Hold my meetings, and if 2 of you are present, I will be present." कितना अद्भुत है। जैसे मेरे पिताजी को बाबा ने कहा था, बिल्कुल वैसा ही बाबा ने फरशीद नमीरानियन और ये सब जो ग्रुप है मेहरबानपुर वगैरह, इन्होंने बाबा को खत लिख कर बताया कि बाबा हम मीटिंग्स तो कर रहे हैं पर कोई आता ही नहीं है, क्या करें। तो बाबा के मार्गदर्शक तत्वों के लिए उन्होंने बाबा से लिखा था। तो बाबा का जवाब आया, यदि तुम 2 ही उपस्थित है तो भी मैं वहां उपस्थित रहूंगा, और आप मीटिंग लेना कंटिन्यू करो, चालू रखो, ये कंटिन्यू करो, है ना, चालू रखो मीटिंग करना। बाबा की मीटिंग्स कौन आता है, कितना आता है कि नहीं, इस पर गौर मत करो, क्योंकि मैं वहां रहूंगा। अगर तुम दोनों वहां है, 2 ही लोग वहां है, तो भी मैं वहां रहूंगा। तो हमको ये हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी मीटिंग हम किसी के लिए ही नहीं, लेकिन वहां बाबा है, इसके लिए हमें वो मीटिंग अटेंड करनी है। एक्सक्यूज मी, तुम पढ़ के हाँ, पर आवाज नहीं। कंटिन्यू प्लीज, सॉरी। When the meeting got bigger and bigger, many people, including our children, became interested and started to come. उसके बाद मीटिंग की संख्या बढ़ती गई और बहुत सारे बच्चे, जिनमें मेरे भी बच्चे थे, became interested, वो उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया और started to come, और वो मीटिंग में आना उन्होंने चालू किया। Here is an experience that Farshid, one of my sons, had at one of the meetings. यहाँ फरशीद जो मेरा लड़का था, उसका एक एक्सपीरियंस मैं यहाँ दे रहा हूँ। थैंक यू डैड, आई कैन कैरी ऑन एंड टेक ओवर फ्रॉम यू नाउ, एंड यस आई रिकॉल दैट मोमेंट। उनमें से उनका एक बेटा था, वो कहता है ये अब आगे की जो कहानी है मैं आपसे आगे पढ़ाता हूँ, लेता हूँ। सॉरी, ये सारी, आई एम सो सॉरी, इतना पूरा समय मैं फरशीद कह रही थी। ये कहानी फरशीद के पिताजी जो है खुदादाद नमीरानियन, उन्होंने बताई है। खुदादाद भी बाबा के आश्रम में थे, तो इन्होंने ये कहानी बताई है। और आगे फरशीद उनसे कह रहा है, वो मीटिंग मुझे याद है, इसके आगे का डैडी मैं बताता हूँ करके अभी आगे फरशीद बता रहा है जी। Someone was reading from the book Meher Baba Calling, and it was where Baba says, "If you have the piece of frozen lake, you will realize me." I started looking around to see. बाबा का एक सुंदर किताब, छोटी सी किताब है, और छोटे छोटे बाबा के जो सेंटेंस महत्वपूर्ण है उसमें वो कंपाइलेशन है। उसी के ऊपर बीच में साइरस ने भी शुरू किया था रीडिंग और उसका एक्सप्लेनेशन। अद्भुत किताब है मेहर बाबा कॉलिंग, सबके पास होगी, छोटी सी पॉकेट किताब है। तो ये मेहर बाबा कॉलिंग कोई पढ़ रहा था और उसमें ये सेंटेंस था, एक बर्फ से जमी हुई तालाब, कोई हलचल नहीं, वो कितनी ठंडी स्तब्ध रहती, इतनी शांति अगर आपके मन में है, कहाँ है? If you have the piece of frozen lake, you will realize me. तब मुझे आप जान जाओगे। इतनी शांति आपके दिल में, मन में है, इतना स्तब्ध आपका मन होगा, तब आप मुझे जान जाओगे।
मतलब माइंड मस्ट गो, जो बाबा कहते हैं। मन में ये उछल छचल कर कूदता रहता है ना मन, तो ये कुदाई मन की बंद होनी चाहिए, मन स्तब्ध होना चाहिए, शांत होना चाहिए। वो कैसे? लाइक अ फ्रोजन लेक, बर्फ से जमी हुई। वैसे तालाब जो रहता है, लेक एकदम स्तब्ध रहता है, उसके पानी में जो हलचल नहीं रहती, वो भी फ्रोजन हो। बर्फ से जमी हुई लेक कितनी स्तब्ध है, कोई हलचल नहीं। ऐसा जब आपका मन होगा, देन यू विल रियलाइज मी, बाबा कहते हैं, तब आप मेरा साक्षात्कार कर पाओगे, मुझे जान जाओगे। I started looking around to see if I saw anyone with this piece of frozen lake. जब ये सेंटेंस पढ़ा गया मेहर बाबा कॉलिंग किताब से, तो फरशीद नमीरानियन कहते हैं कि जब ये सेंटेंस पढ़ा तो जितने लोग जमे थे मीटिंग के लिए, जैसा अभी हमने देखा कि बाबा का खत आने के बाद धीरे धीरे लोग आते गए, बढ़ते गए, कारवा होता है ना, और बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, क्योंकि वो बाबा का आशीर्वाद होता है, वहाँ बाबा का प्रेजेंस है। सबको मालूम पड़ा कि यहाँ बाबा है। तो यदि बाबा शरीर में होते तो हम कोई मीटिंग मिस करते नहीं, वैसे लोग आने लगे। अब जब ये सेंटेंस पढ़ा गया, तब ये खुर्शीद ने देखा, जितने भी कलेक्ट वहाँ पर लोग थे, वो ग्रुप पर उन्होंने एक नज़र डाली कि इस प्रकार की जो शांति ये कह रहे, कि जमे हुए तालाब की तरह, ये इसी शांति किसी के चेहरे पे दिख रही है क्या? इसके लिए मैंने सबके ऊपर एक नज़र डाली कि ऐसी शांति मुझे कहीं किसी के चेहरे पर दिखाई देती है क्या? तो उनको वो शांति अस्पंदायर वेस्ली की चेहरे पे दिखाई दी, एकदम शांत। और हमने कई सारे अभी उनके वीडियोस देखे, फोटोज देखे, इतना प्रेम भाव उनके चेहरे पर है, कभी भी आंखें झुकी हुई है, इतना शांत कि ये फ्रोजन लेक भी उनसे कम संज्ञा है, उसके लिए और कोई संज्ञा ढूंढनी पड़ेगी, कोई टर्म ढूंढनी पड़ेगी, इतनी शांति है। उनकी शांति देखे हमको शांत लगेगा, इतनी शांति उनके चेहरे पे दिखाई देती है। मैं कोशिश करेंगे वो फोटो भी शेयर करने की। I saw Espandia's eyes were closed and he had such love and peace emanating from him. I told myself, if anyone has this peace, it is this man. हाँ, जब मैंने नज़र सबके ऊपर, फरशीद कहते, जब सबके ऊपर मैंने नज़र डाली, तो मेरी नज़र अस्पंदायर वेस्ले की तरफ गई। उनकी आंखें बंद थी और उनमें से प्रेम और शांति इतनी प्रसृत हो रही थी, उनमें से प्रसृत होते, एमिनेटिंग फ्रॉम हिम। तो फिर मैंने अपने आप से कहा, इस तरह की शांति यदि किसी के मन में है तो वो अस्पंदायर के मन में है। God created creation because to love. ईश्वर ने ये सृष्टि निर्माण की है प्रेम के खातिर, To experience love. प्रेम का अनुभव करने के लिए। ईश्वर क्या है? वो ईश्वर है, अस्तित्व मतलब ईश्वर, पर उसको मालूम नहीं, बियॉन्ड गॉड स्टेट। फिर उसने सृष्टि की निर्मित क्यों की? प्रेम का अनुभव करने के लिए। तो अपने आप को ये जीवात्मा में डाल के, वो खुद ही प्रेमी है, खुद ही प्रेम है और खुद ही प्रियतम है, जो बाबा कहते हैं। तो इस प्रेम का अनुभव करने के लिए इस सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया है। God colored this creation with various forms and hid himself in these forms and covered his identity with sanskaric laws. तो ईश्वर ने क्या किया? इस सृष्टि को कलरफुल बनाया, विविध रूपों में वो सृष्टि उसने निर्माण की और उन रूपों में उसने अपने आप को छिपाया। और उसने ये जो सांस्कारिक नियम है, संस्कार के कायदे कानून है, इससे स्वयं की आइडेंटिटी छिपा दी। मतलब क्या है कि वो परमात्मा जीवात्मा बन गया और संस्कारों के कारण वो अपने आप को भूल गया। The soul, in first realizing itself as the body, goes through an illusionary journey to find itself. आत्मा जो है स्वयं का साक्षात्कार करने के लिए, मैं एक शरीर हूँ ऐसा समझती है। इसके पश्चात ये जो भ्रममय जो जर्नी है, यात्रा है, उससे वो स्वयं को गुजरते पाती है। इसीलिए बाबा ने एवरीथिंग एंड नथिंग में एक सुंदर चैप्टर है, जर्नी विदाउट जर्नी। वास्तव में कहीं हम गए नहीं, कहीं आए नहीं, ये सब माया का, मन का, भ्रम का खेल है। This journey starting from the rudimentary form of gas goes on through various life forms in creation to the most developed form of human beings. तो ये जो यात्रा है वो
प्रारंभिक जो बुनियादी रूप है वो वायु का रूप है, वहां से शुरू होके जीवन के विविध रूपों के माध्यम से और मनुष्य का पूरा विकसित रूप है, यहाँ तक ये यात्रा चलती रहती है। The soul takes ages to eventually know its origin. इस प्रकार आत्मा स्वयं को जानने के लिए कई युग बीत जाते हैं। ओह अच्छा, सॉरी, अच्छा 7 बज गए हैं। मेहर प्रसाद निमजे, आई एम सो सॉरी, वी कुड नॉट कंप्लीट दिस ऑल्सो। कोई बात नहीं है, आगे चलेंगे। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल। मेहर प्रसाद निमजे, आप तुरंत प्रेयर शुरू करिए। अवतार मेहर बाबा की। O Parvardigar, the preserver and protector of all. You are without beginning and without end. None dwell beyond comprehension and none can measure. You are without color, without expression, without form, and without attribute. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and impressible. You are invisible and none can see you but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere, you are in everything, you are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depth. You are manifest and unmanifest, on all planes and beyond all planes. You are the three worlds and also beyond the three worlds. You are imperceptible and independent. You are the creator, the Lord of lords, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. You are knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are ocean of knowledge, all knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and the future. And you are knowledge itself. You are all merciful and eternally benevolent. You are the soul of soul, the one with infinite attributes. You are the entity of truth, knowledge, and bliss. You are source of truth, the ocean of love. You are the ancient one, the highest of the high. You are Prabhu and Parmeshwar. You are the beyond God and beyond God also. You are Parabrahma, Allah, Ilahi, Yazdan, Ahurmat, and God beloved. Your name is the only one worthy of worship. Avatar Meher Baba. We repeat, O God, most merciful for all our sins, for every thought that was false or unjust and unfit, for every word spoken that brought not to have been spoken, for every deed done that brought to have been done. We repeat for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. We repeat more specially also for every justful thought and every justful action, for every lie, for all apostrophes, for every promise given but not fulfilled, and for all surrender and backwardness. More specially also, we repeat for every action that was drawn to run other, for every word and deed that has given to other plane, for every wish that plane should for other. In your unbounded mercy, we ask you forgive us, O God, for all sins commitment by us. Forgive us for our constant failure to think and speak and act according to your will. Avatar Meher Baba ki jai. Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more. Still we become worthy of union with you and help us all to hold fast Baba's daman till the very end. Avatar Meher Baba ki अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू बाबा। जय केतकी जय बाबा। बाकी जय। मिहिर राज ए राज तुझनु ત્રણે જગત માજ બાંધી બેઠા છે આશ તુજ પર છોડી સર્વે કાજ સુખનો સાગર સ્વરૂપ સુંદર જ્ઞાનનો ભંડાર જગને ખાતર ઉપાડ્યા છે દુઃખો તે અપાર મિહિર રાજ એ રાજ તુજનું ત્રણે જગતમાં જ
બાંધી બેઠા છે આશ તુજ પર છોડી સર્વે કાજ ધજા તારી ધુજાવે સર્વે દેવોની બદકાર સુખ શાંતિ બક્ષે છે તું સૌ સંતોની અપાર ભેગા કરી હમ બંધુને સર્વે દેખાડ્યો આત્મિક સાર શીખાડ્યો હમને સંત માર્ગો તે ઈશ્વરી અવતાર મિહિર રાજ એ રાજ તુજનું ત્રણે જગતમાં આજ બાંધી બેઠા છે આશ તુજ પર છોડી સર્વે કાજ જાત ભેદ તે દૂર કરીને કીધા સર્વે એક સા હરો ખુદાનો ખ્યાલ બક્ષો તેઓ મહેરબાન મન મારું હરણ કરીને કાપ્યા પાપ અપાર સર્વે સુખોના ભોગે તે કીધા છે ઉપકાર મિહિર રાજ એ રાજ તુજનું ત્રણે જગતમાં આજ બાંધી બેઠા છે આશ તુજ પર છોડી સર્વે કાજ શરણ છે તુજને સર્વે જેઓ રહે છે તુજની પાસ બકે છે તેઓ અંજાણ જેઓ ન જાને તુજને ખાસ રચે છે ભાજી તરે તરેની રાખી એક વિચાર બચાવે જીવડા તોડાવે સાંકળ શીખાવીને પ્યાર મિહિર રાજ એ રાજ તુજનું ત્રણે જગતમાં બાંધી બેઠા છે આશ તુજ પર છોડી સર્વે કાજ અરજ મારી કબૂલી દેજો તરાવી હમને પાર સર્વે સ્વર્ગોના માલિક છે તમે જગના તારણહાર તલબ મારી કરે છે કુલ સંતોને જરદાર કર નસીબ સેવા તુજની ઓ ખુદાઈ અવતાર મિહિર રાજ એ રાજ તુજનું ત્રણે જગતમાં આશ બાંધી બેઠા છે આશ તુજ પર છોડી સર્વે કાજ સુખનો સાગર સ્વરૂપ સુંદર જ્ઞાનનો ભંડાર જગને ખાતર ઉપાધિયા છે દુઃખો તે અપાર મિહિર રાજ એ રાજ તુજનું ત્રણે જગતમાં આશ બાંધી બેઠા છે આશ તુજ પર છોડી સર્વે કાજ અવતાર મિહિર બાબા કી જય અવતાર મિહિર બાબા કી જય અવતાર મિહિર બાબા કી જય બાબા जय और बाबा कौन- छान छान both सुंदर of you बहुत अच्छा अवतार मेहर बाबा जय की। मेर बाबा अभी जय सब लोग मेर अपने बाबा अपने जय वीडियो मेर को बाबा जय मेर बाबा बोल रहे जय बाबा जय मेर जय बाबा जय बाबा जय बाबा बाबा जय मेर बाबा जय बाबा जय जय बाबा जय बाबा नए साल में बहुत जय अच्छा बाबा। काम शुरू जय हुआ बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा मेहर बाबा जय बाबा जय बाबा जय जय बाबा जय बाबा सब बहुत सभी को जय बाबा
बाबा, जय बाबा. Thank you, Baba. Thank you all. Jai Baba. Jai Baba. Jai Baba. जय बाबा. जय बाबा जय बाबा जय बाबा. अभी कहानी शुरू हुई नहीं है, अभी तो इंट्रोडक्शन ही था आज. जय बाबा. 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 सबको जय मेहर बाबा. बाबा की जय. जय बाबा. छान झाला ताई. जमलं. जय बाबा. थँक्यू. आज जय मी बाबा, जय. न्यू बघितली. जय बाबा. टेन्शन होतं. केतकीने आरती तर छानच म्हटली, पण तुमचं पण फार छान झालं. आणि जय बाबा वसंत दादांनी पण छान म्हटलं. जय बाबा, एकदम जय जय बाबा. बाबा एकदम छान. जय तुमचे एफर्ट्सच खूप छान आहेत. सगळ्यांना पाडव्याच्या खूप शुभेच्छा आणि जॉईन झाल्याबद्दल थँक्यू. असे जॉईन होत जा. जय बाबा. हो जय जय बाबा. मीना काकू, मीना बोदनकर, बर्थडे आहे तुमचा. हॅपी बर्थडे. कोणाचा? मीना काकू. हो का? कोणाचा birthday मीना बोदनकर. हॅपी बर्थडे टू यू. जय बाबा. किसका बर्थडे? मीना ताई का? बर्थडे. जय हॅपी बाबा. बर्थडे. Happy birthday.